हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। देखिए अभी आज मैं विंध्याचल में हूँ, आपको सबको पता है। मेरे चतुरानंद भैया मेरे हनी को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि मेरा हनी मेरे साथ आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात उनको पता चली है कि वहाँ किसी ने उस पर हाथ उठाया है। बहुत भड़के हुए हैं। आपको सच बोलूँ, अगर जिस आदमी ने उस पर हाथ उठाया, यहाँ पे हम लोग नीचे उतरते ना दर्शन करने, तो किसी भी चाय वाले की या किसी भी दुकान वाले की हिम्मत नहीं होती कि मुझे रोक सके। जैसी मैं बताती हूँ ना, मैं उनकी चतुरानंद भैया की बहन हूँ बड़ी, बस उसी पे सब हाथ जोड़ के अरे दीदी नाम मत बोलना, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे एक आदमी ने इतना बड़ा गलती कर दिया। मुझे मालूम है वो शायद, वो मैंने पता किया है, वो शायद उसको पहचानता नहीं है, लेकिन उसे गलती क्या क्या मालूम है, बात वही दब सकती थी, लेकिन उससे अपनी औरत को ला के जो मेरी बेटी को धक्का वक्का मरवाया। मैं आपको बड़ी बात नहीं करूँगी या डराऊँगी नहीं। अगर यही कांड अगर यहाँ हमारे गांव में हुआ रहता ना, तो जिस औरत ने मेरी बेटियों को धक्का मारा है, वो औरत अपने कपड़े खुद पूरे कपड़े उतार के नंगी होके पूरे विंध्याचल में घूमती थी। मजाक नहीं कर रही। उसको उस बात की इतनी बड़ी सज़ा मिलती कि वो जो बोली ना, तुम घेते वेते कि तू उसका लेती है। और पुलिस वाले, मैं आज रात की वीडियो बनाऊँगी। आज माँ का श्रृंगार है। एक्चुअली आज बहुत बड़ा श्रृंगार है। मैं पिछले 2 बार आई हूँ, एक बार दिसंबर में आई थी, एक बार उसके पहले आई थी। पता नहीं कुछ कारण की वजह से मेरे माँ का श्रृंगार नहीं हो पाता था, आपको सच बोल रही। और श्रृंगार किसने रोका है, वो श्रृंगार का पूरा तस्वीर आज मेरी माता रानी ने मुझे उस औरत की शक्ल दिखाई है। मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि उस औरत को वो मेरे पास वो औरत सीख रही थी, सब कुछ कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी। वो सीख रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है वहाँ से कि माँ का श्रृंगार नहीं हो। मेरे सामने मीठा 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 बोल के, लेकिन वहाँ से जो उसने गलती की है वो पूरा श्रृंगार दिखा। और माँ ने ऐसा दिखाया है कि माँ उसको बोल रही है कि तेरी ताकत से बड़ी मेरे भक्त की ताकत है। क्योंकि इस बार आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने यहाँ आते मान पहले ही श्रृंगार का पैसा भैया को दे दिया कि श्रृंगार की तैयारी करो, बाकी सब बाद में करेंगे। आज पूरा 51,000 का श्रृंगार हो रहा है। माँ को बड़ा वाला नथ लगेगा, सब कुछ होगा। ये बात है कि उस औरत को मैंने इतना माना था, अपने दिल से बेटी मानी थी, उसको मैंने सिखाना शुरू किया था। उस चीज़ का फ़ायदा उसने ये उठाया कि माँ के श्रृंगार होने से रोका है। हालांकि उस सामने वाले की आज हालत बहुत ख़राब है। माँ ने उसकी पूरी परिस्थिति मुझे दिखा दी है कि माँ ने उसको ये एहसास दिलाया कि तुझसे बड़ा मेरा भक्त है। क्योंकि सपने में ऐसा हो रहा है कि माँ उसको बोल रही हैं कि तू शेर है तो मेरी बेटी सवा शेर है, ऐसी बात है। और आज रात भर सपने में मुझे शंकर भाई दिखे कि दीदी आप बॉम्बे जाओ। मैं निकलूँगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से कि मैं बेकार बताए आ रही हूँ। आज माँ का बहुत बड़ा श्रृंगार है। और पुलिस क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारे विंध्याचल में भी पुलिस खड़ी रहती है ना, लेकिन कोई फालतूगिरी नहीं, एकदम अच्छे से। हम लोग वहाँ जा रहे तो हम लोग उनके लिए एक अलग चीज़ है। भले इतने बड़े पुलिस वाले, लेकिन तो भी एक अलग इज्जत देते हैं। किसी को उल्टा नहीं बोलना, कुछ नहीं, तत्पर खड़े रहना, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं, ऐसे। और ख़ास करके हमारे भैया, मेरे चतुरानंद भैया के पप्पा, उन लोग आज कहते हैं ना 7 पीढ़ियों से ये मंदिर की देखभाल करते हैं। भैया सुबह माँ को श्रृंगार करते हैं। अभी मैं आज रात का ही माँ का श्रृंगार है, श्रृंगार की सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने श्रृंगार के पैसे वैसे भी सब दे दिए। मैंने माँ से यही कहा है कि माँ, जब आपने मुझे दिखाया उस औरत ने जिसने आपका श्रृंगार रोका है 2 बार, उसको ज़िंदगी भर श्रृंगार करने लायक मत रखना। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। उसको ज़िंदगी भर वो मांग में सिंदूर ना लगा पाए, वो हालत करना। क्योंकि एक औरत को अगर एक माता रानी को अगर कोई श्रृंगार से रोकता है, उसकी वो हालत करना, चाहे जो भी हो, एनीवन, मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन जिसने भी ये श्रृंगार करने से रोका है, उसके मांग में आगे से कभी सिंदूर ना लग पाए, उसको आजीवन श्रृंगार करने से रोक लेना। ना वो बिंदी लगा पाए, ना कुछ पहन पाए, आजीवन वो भी उसी तरह से रहे। क्योंकि जगत जननी का श्रृंगार होने से उसने रोका है। ये बात बहुत बड़ी हो गई। और इस बार आपने मुझे श्रृंगार करने का मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक हिंट दिया है कि मेरा बच्चा आ जाए। क्योंकि कल यहाँ विंध्याचल पहुँचते पहुँचते भी मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तबीयत ठीक इसलिए नहीं है कि किसी ने कुछ किया है, तबीयत ठीक इसलिए नहीं है कि मेरा केशव आने वाला है, बस। और दूसरी बात, श्रृंगार करके मैं निकल रही हूँ, मैं आ रही हूँ बॉम्बे। मालूम है कुछ लोगों के लिए हार्ट अटैक, और कुछ लोग कारस्तानी करना चाहते ना, लगा लो एड़ी चोटी का जोड़, कुछ नहीं होगा मुझे। देखो, मौत से विद्या देवी डरती नहीं है। कहते ना, मेरे केशव के पप्पा का डायलॉग है, मर गए तो माफ़, नहीं तो 15-20 साफ। उन्हीं का बच्चा है ना पेट में। कहते ना, एक खूंखार इंसान का बच्चा है, एक बोले ना
पूरी तरह से मतलब देख लेना मेरा केशव को ना एकदम अपने पप्पा का जैसा होगा, एकदम कामदेव का रूप, चाहे लड़की होगी चाहे लड़का होगा तो मेरे केशव को पप्पा जैसा। लेकिन ये है कि विद्या देवी आ रही है बॉम्बे, क्योंकि कुछ लोगों का काम है। मैं निकल रही हूँ, मैं निकल के बॉम्बे पहुँच जाऊँगी 2-3 दिनों में। मैं कब निकलूँगी क्या निकलूँगी वो नहीं बताऊँगी, लेकिन ये पक्की बात है कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं बॉम्बे पहुँच गई, ये बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा, मैं ये बल्कि हल्के में लेना ही मत कि मैं छोड़ दूँगी किसी को, क्या करूँगी। मेरे बेटे को हाथ लगाया ना, उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, जो कल मेरे घर पे आए थे, दोबारा कभी हिम्मत नहीं करना मेरे घर की तहलीज चढ़ने की, नहीं तो पता समझ लेना कि गेहूं के साथ घुन पीसेगा। जब क्या मराठी में क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा नाम नहीं लिया, इधर आ तो जरा मराठी में बोलते हैं चूतिए लोगों को, जब तुम्हारा नाम नहीं लिया ना तो मतलब आने का नहीं घर तक। नाम लिया क्या, बोला क्या, पार्टी लेवल ने किया मेरे साथ, वो बोल। तुमचं नाव घेतलं तरच तुम्ही आमच्या रस्त्याला यायचं, नाही तर यायचं नाही। आम्ही तुमचं नाव घेतलं का, कुणाचंच नाव घेतलेलं नव्हतं। ते फक्त त्यांना जे बोलायचं होतं ते लोकांपर्यंत पोहोचवलं होतं। कुठल्या पार्टीचं का कुणा माणसाचं नाव घेतात का ते, कधीच नाहीत घेत ते। हाँ बोल, घर पे नहीं आने का ऐसे। आणि असं कुणाच्या घरी येणं हे औपचारिकता नाही आहे, हे बरोबर व्यवहार नाही आहे। कधीच असं कुणाच्या घरी बिन सांगता यायचं नसते। अरे तो बोल प्रॉब्लम होने वाली, वही बोलूँ को कि नहीं तो फिर पुलिस में जो प्रॉपर प्रॉब्लम होगी। नहीं तो जो तुम लोग ने कल गलती की ना कि मतलब मेरे को मैडम से मिलना है करना है, तो ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाए। आणि माँ कुणाला असं भेटतच नाहीत। मेन पहिली गोष्ट म्हणजे माँ असं कुणाला भेटत नाहीत। आणि असं कधीही कुणाच्याही घरी तोंड उचलून जायचं आणि म्हणायचं मला भेटायचं आहे वगैरे, हे चुकीचे व्यवहार आहेत। याची तुम्हाला शिक्षा नक्की मिळणार। क्योंकि कल जो लोग घर पे आके दिखा रहे थे ना, पहली बात है नाम लिया नहीं है, नाम लिया नहीं, किसी के लिए बोला नहीं है। बात यह है कि माफ़ी मांगना, मांडोली करना वो मेरा वकील देखेगा, वो मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है विद्या देवी पुलिस स्टेशन जाएगी, पुलिस स्टेशन चढ़ेगी, क्या करेगी? मैं आज तक कहीं नहीं गई हूँ, मैं घर से बैठे बैठे काम करती हूँ, ये बात है, समझ रहे? ये जो गलती कल की है उसकी भी सज़ा मिलने वाली है। और दूसरी बात, मैं आने वाली हूँ और फालतू में ज़बरदस्ती पार्टी लेवल का नाम नहीं डालने का। पार्टी लेवल का नाम कहीं लिया ही नहीं है। उल्टा उन चूतिया लोगों को तुम लोग को खड़ा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा नाम लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती की है। किसी के भी घर पे मुंह उठा के जाने का मतलब मालूम है, तुम्हारे ऊपर कहते ना केस हो सकता है 420 का, कि ज़बरदस्ती डराने धमकाने घर पे गए। अभी मैं थी नहीं, गलती से मेरे बेटे को कुछ होता तो तुम्हारे लेन देन देने पड़ जाते कि वो जानबूझ के घर पे जाके बेटे को डराया भड़काया। अपना कार्ड वार्ड नहीं देने का कि आएंगे तो फ़ोन करने को बोला। कोई प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं है तुम लोग के आएंगे तो फ़ोन करने का। विद्या देवी किसी को फ़ोन करती नहीं और मिलती नहीं है, समझ रहे हो? तुमसे कोई लेना देना है क्या? तुम्हारा नाम लिया क्या, बताओ? तुम्हारे पार्टी का नाम लिया क्या? तुम्हारे जगह पे वो लोग दिखे, ड्रग्स डीलर लोग दिखे, तो हमने बोला कि ड्रग्स डीलर उधर क्या कर रहे हैं? वो लोग तुम्हारी पार्टी का नाम ले रहे, हम नहीं ले रहे। दोबारा ऐसा गलती करने का नहीं, बस बात खत्म। मेरे घर की दहलीज कभी चढ़ा ना किसी ने तो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी ना कि साला लेने के देने पड़ जाएंगे, ये बात याद रखना। कार्ड आया है मेरे पास, कौन सा कार्ड है, मैं ज़रा बॉम्बे पहुंच के देखती हूँ कौन है वो बंदा, फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करने का, ये बात है। और दूसरी बात है, इच्छा पूर्ति काली रक्षा कवच, ये बहुत अच्छा है, लोगों का कर्जा चुकाने में मदद करता है, सब कुछ करता है। और दूसरा, काम धंधे में मदद करता है, जिसको बहुत दिनों की बहुत सालों की बीमारी हो वो दूर करता है। किसी की बहुत बीमारी हो या कुछ भी हो, कैसी भी गंदी बीमारी हो, कैसे भी कर्जा हो, निकालने में मदद करता है। जो मैंने कल बताया आपको, उतना बताने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये है कि आज माँ का श्रृंगार होगा, पूरे विश्व के लिए होगा कि दोबारा कभी कोरोना नहीं आए, मेरा केशव अच्छे से आ जाए। प्लस मेरे को जो दिशा अग्निहोत्री ने मुझ पर इतना भरोसा कि अपने बच्चे के लिए वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये बात पक्की। उसका बच्चा पैरों पे खड़ा होगा ना, मैं उनको उसको रास्ता बताऊँगी, विंध्याचल आके अपने बच्चे के साथ आके यहाँ दर्शन करके जाएंगे, ऐसी बात है। और दूसरा, दिमाग पे लोगों मत कि दिमाग तक कोई बात आए, मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे दिमाग तक लगता है ना। मैं किसी को बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा पसंद है कि कोई मेरे दिमाग तक आए। तो बस ये है कि अपने काम से काम रहने में ही भला है, नहीं तो गेहूं के साथ घुन पीसने वाला हाल रहेगा। मैंने देखा था कल आईनी अमलियत में, हाजिता को पूछी अचानक से कौन इतना हिम्मत करके घर पे आने की हिम्मत क्या? बोलते अरे माँ कुछ नहीं, आपसे मिठा बनने को देख रहे हैं। मतलब क्या है, अभी उनको पता है, डर है, केस वेस करेंगे। केस तो करना ही है, ये सब करने के पहले सोचना चाहिए था, जो हुआ है। एक बात ये है, तो बस जो जिसने किया है, बस विद्या देवी 2 से 3 दिन के अंदर बॉम्बे में एंट्री कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है।
दूसरी बात, विद्या देवी से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है ना, तो पुलिस स्टेशन खुला है, केस खुला है, वहाँ जाके बात करने का। घर तक आके मुंह उठा के घर पे नहीं आने का। वो बेगर कहते ना, बेगर बुलाए ना, जो बेगर बुलाए घर पहुँचते ना, उनको कुत्ता कहता है इंसान। गाली वाली दिया क्या किसी को, तुम्हारा किसी का नाम लेके गाली दिया क्या, तो आने का। समझ रहे हो? जब वहाँ पे लोग तमाशा देख रहे थे मेरे बेटे को मार खाते हुए, तब तो किसी के दिमाग में दिल नहीं दहला, तब तो ये चुप बस, सॉरी मत बोल, ऐसा बोला है, वीडियो में दिखा है ना। पहले तो मैं उसकी जुबान जाके खींचने वाली हूँ कि देख तो तुमने उसको मारा, तब से वो बच्चा सॉरी भी बोल रहा है, ऊपर से तुम ऐसा जबान लड़ाते हो कि ए सॉरी मत बोल। तेरा ए मैं निकालूँगी, ABCD सब सिखाऊंगी। सिर्फ मुझे पहुँचने दे, वेट एंड वॉच, आ रही हूँ मैं। हाँ, और सब पता चलेगा, दुश्मनों के लिए भी जाए। और मैं इस वक्त मेरी माता जी की पूजा में ध्यान है, आने के बाद देखूँगी मैं क्या करूँगी। मज़ा देखूँ। जय माता दी।